नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 41 और बीपीएससी टीचर्स को अयोग्य घोषिट कर दिया गया है और यह खबर आ रही है सारण डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जितनी स्पीड से के पाठक जी ने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 रिक्रूटमेंट करवाया था, उतनी ही स्पीड से टीचर्स फिर से बाहर किए जा रहे हैं, अयोग्य घोषित किए जा रहे हैं। और ये जितने भी टीचर्स हैं, यह उत्तर प्रदेश के टीचर्स हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इन्हीं कारणों से जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो उन्होंने आंदोलन भी किया। वो पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है। हालांकि सरकार ने बात नहीं मानी, बीपीएससी ने बात नहीं मानी, और आज फिर जब रीवेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का, प्रमाण पत्रों का, तो इनएलिजिबल यानी अयोग्य घोषित किए जा रहे हैं। और ये सभी टीचर्स उत्तर प्रदेश के हैं और ये सारण डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही है। तो ये नाम के साथ दिया हुआ है कौन से क्लास के टीचर्स हैं, 1 to 5, 6 to 8, 1 to 5, और सारण डिस्ट्रिक्ट का ही आप देख सकते हैं नाम। ये 2 शीट है, इसमें 24 तक है। इसमें मैं दूसरा शीट भी दिखाऊंगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये मामला सीटेट का ही मामला है कि उसमें उन्होंने उसको सबको पता है कि जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं उसको 60% चाहिए होता है, और कई केस में 54.5 है, तो फिर 55 है। तो उस समय क्लैरिटी नहीं हुई, या फिर जो आयोग ने वो क्लियर नहीं किया, या फिर जो कैंडिडेट है उनको पता था फिर भी फॉर्म भर दिया। ये तो खैर क्या है मामला पता नहीं, या तो उनको पता भी रहा होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल होता है कि जब आप दूसरे स्टेट के लिए फॉर्म भरने जाते हैं तो आप जनरल में ही काउंट होते हैं। और मुझे लगता है कि इन लोगों को पता होगा कैंडिडेट को, लेकिन इन्होंने लाइटली लिया होगा और फिर भर दिया हुआ फॉर्म। लेकिन अगर यह नहीं हुआ होता तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनकी नौकरी लग गई होती। हालांकि अभी दोनों तरफ से कष्ट हो रहा होगा। अगर इन्होंने अनजाने में फॉर्म भरा है, इनको अगर क्लैरिटी नहीं थी तो फिर इनके लिए भी दिक्कत। हालांकि सबसे जो अच्छी बात नहीं हुई वो ये है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर ये जितने अभी छंट रहे हैं या फिर जो अयोग्य घोषित हो रहे हैं, उनके बदले में अगर जेन्युइन कैंडिडेट होते तो उनको नौकरी मिल गई होती, जो बिहारवासी होते हैं। बहरहाल खबर तो यही आ रही है कि अब 41 जो टीचर्स हैं, बीपीएससी टीचर्स, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है और नाम के साथ दिया हुआ है। मैं 1-2 पढ़ देता हूँ। अंजलि मौर्य है, शिवानी कुशवाहा है, 1 से 5 के टीचर्स हैं। ये भी देखिए, सब राज्य वाले कॉलम में देखिए आप, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सब लिखा हुआ है। तो क्या कुछ लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। दोस्तों, लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, कार्यालय आदेश। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आपके समक्ष लाता रहूँ। लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तेशाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15 मई 2024 के संबंध में कह रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/27/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालय में योगदान किया गया। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय हेतु समुचित नहीं है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया। कार्यालय आदेश है ये, और ये रहा जो भी टीचर्स की सूची है। और ज़्यादातर टीआरई 2 वाले हैं। टीआरई 2 यानी इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी लगभग फरवरी के माह में हुई थी, फरवरी 2024 में। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी 5-6 महीने हो गए थे इनको भी जॉब करते हुए। हालांकि इसमें सैलरी वापस कैंडिडेट को देना है नहीं देना है ये नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा एक सुझाव यही था कि अगर आप जब भी ज्वाइनिंग दे, आप 6 महीना लेट लगाए, 1 साल के बाद ज्वाइनिंग दे, लेकिन आप पूरी वेरीफाई कर लीजिए, पूरी वेरिफिकेशन कर लीजिए डॉक्यूमेंट का, और जैसे आप टिक लगाइए ओके है, देन ओनली रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल कर लिया, फिर उसका भी टाइम, कैंडिडेट का भी टाइम गया। हो सकता है इसमें ऐसे टीचर्स हो या ऐसे कैंडिडेट हो जिनकी एज बिल्कुल लास्ट अटैम्प्ट रहा हो, तो हमेशा टाइम लगा के रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर करनी चाहिए। दिस इज़ माय ओपिनियन। तो दोस्तों, ये रहा सबके नाम है। आपको सारे उत्तर प्रदेश के पढ़ देता हूँ मैं नाम। अंजलि मौर्य, शिवानी कुशवाहा, आरती कुमारी, श्वेता मिश्रा, ललिता देवी, शायदा खातून, पूजा श्रीवास्तव, नीलम भारती, खदीजा क्यूल, तबस्सुम आरा, विनीता यादव, नरगिस, शैलेंद्र कुमार, माया देवी,
सुवर्ण महतो मंडल, नाजिया परवीन, अलका कुमारी, कुमारी शांति देवी, नूर फशान फैज़, कुमारी रेखा, रूबी वर्मा, प्रीति, सुमन पाल, अनुराधा यादव। हालांकि मुझे लग रहा है कि इन सभी को पता होगा कि जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं वो जनरल में ही काउंट होते हैं, बट ये मानने को मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ कि ये लोग इन लोगों को पता नहीं रहा होगा। तो ये 24 है इसमें, इस शीट में। दूसरी शीट में दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये वाला देखिए, इसमें भी नाम पढ़ देता हूँ आपको। ये सेकंड शीट है। सना खातून है, नफीसा बेगम है, और सारे उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं आप। नफीसा बेगम, आसिया, वंदना, मोहलियार खान, सुजीता यादव, वैशाखी कुंदू, मनीषा यादव, सोने यादव, कुमारी रिम्पी, रेनू, पल्लवी, श्यामा, प्रज्ञा गुप्ता, कुमारी प्रियंका गुप्ता, अनुपम, सदाफ, अफरीन, कुमारी अर्चना। अब नीचे क्या लिखा है देखिए, उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ आपके नियुक्ति हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के साथ उपरोक्त बिंदुओं पर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो पहले ऊपर तो दोस्तों लिख दिया गया कि वो समुचित नहीं है। उनका ये कहना है कि आपने जो प्रमाण पत्र दिया है वो टीचर्स के लिए समुचित नहीं है। हालांकि नीचे लिखा हुआ है कि उनको स्पष्टीकरण मांगा है, और अगर 60% से नीचे है तो आपको पहले भी पता है दोस्तों कि इनकी नौकरी तो बिल्कुल जाएगी, क्योंकि पहले भी स्पष्टीकरण मांगा और इस नंबर तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं। 60% से कम है, आप तो जनरल में ही काउंट होंगे। अगर 60% से कम है तो फिर आपको नौकरी से निकाला ही जाएगा या अयोग्य होंगे आप डेफिनेटली। नीचे लिखा हुआ है अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण, ये मैंने पढ़ दिया दोस्तों, और ये देखिए साइन है जिला शिक्षा पदाधिकारी का। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें लाता रहूं और आपको अपडेट रख सकूं। जय हिंद, जय बिहार।